बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, बाकी सब जिनको आना है वो आएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम ये अभी आपने क्या PYQ करके कुछ बोला, ये क्या है मैम? PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा जी मैम। चलिए, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अभी हम देखने वाले थे थर्ड चैप्टर। ठीक है, तृतीय उपदेश। तृतीय उपदेश में बेसिकली कौन सी चीज़ें हैं, क्या पढ़ेंगे हम इसमें? थर्ड चैप्टर किस पे बेस्ड है? मुद्राओं पे बेस्ड। थर्ड चैप्टर में क्या है? मुद्रा। ठीक है, पहले में क्या था? आसन था। दूसरे में क्या था? कुंभक था। ठीक है, तीसरा क्या है? मुद्रा है। और चौथा क्या है? नादानुसंधान। हाँ, नादानुसंधान। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में भूमिका बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया, देखिए, स शैल वन धातृणाम यथा धरो अहिनायका। अहिनायक मतलब क्या होता है? सांपों का जो राजा होता है उसे क्या कहते हैं? शेषनाग। ठीक है, सांपों का जो सर्पों का राजा उसे क्या कहा जाता है? शेषनाग। तो शेषनाग ने क्या किया है? शैल यानी कि पर्वत, वन यानी कि जंगल, धात्रिणा यानी कि धरती। धरती में जो पर्वत वन है उन सबको किसने धारण किया है? शेषनाग ने। ऐसा कहा जाता है कि जो शेषनाग के जो मुख है, जिसको शेषनाग के ऊपर ही क्या है, ये हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है? सर्वेषां योग तंत्राणाम यथा धरो ही कुंडलिनी आधारो ही कुंडलिनी। यानी कि क्या है? सभी योग तंत्रों का आधार क्या है? कुंडलिनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पूरे पृथ्वी का आधार क्या है? शेषनाग है। उसी तरह से योग तंत्र का आधार क्या है? कुंडलिनी है। आप किसी भी योग तंत्र को पढ़ेंगे, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो तंत्र विद्या से हो, चाहे वो हठ विद्या से हो, सबका आधार सब में क्या होता है? कुंडलिनी को बेस्ड मान के आपको क्या कहा जाता है कि सिद्धि समाधि तक प्राप्त करने का साधन बताया जाता है। ठीक है, तो योग तंत्र का आधार क्या है? कुंडलिनी। अब यहाँ पे बोला है सुप्ता गुरु प्रसादेन यथा जागृति कुंडलिनी। यानी कि गुरु के प्रसाद यानी कि गुरु के अनुग्रह से, गुरु के उपदेश के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सोई हुई कुंडलिनी को जगा सकते हैं। ठीक है, तदा सर्वाणी पद्मानी अभिधीयन्ते ग्रंथो अपि च। यही सारी ग्रंथों अपि यानी कि क्या होता है? ग्रंथियाँ। जो हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं अलग अलग तरह की, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कौन कौन सी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में? 3 ग्रंथि मैंने बताई थी आप लोग को। ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र हाँ, ग्रंथि और ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। और जो हमारे पद्म यानी कि क्या होता है? चक्र, कमल। पद्म यानी कि क्या होता है? कमल। यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, ये सारे जो मणिपुर चक्र, ये जो चक्र हैं, ये सब क्या होता है? जागरण हो जाता है। जब कुंडलिनी जागरण होता है तो फिर ये सारी चीज़ हमारे जो चक्र हैं, ग्रंथि हैं, ये सब भी क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ठीक है, और ये सब किसके कैसे होता है? गुरु के प्रसाद से, यानी कि गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा ही हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शास्त्र को पढ़ के या किसी भी कहीं से आप वीडियो देख के ये इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, गुरु के अनुग्रह अनुसार, क्योंकि क्या होता है कि प्रत्येक साधक की साधक कैसा होता है? अलग होता है। उसके अनुसार उसकी साधना विधि भी अलग होती है, जो कि गुरु ही हमें क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। इसलिए कुंडलिनी जागरण, ये सारी क्रियाएं जो हैं, हमें अपने से प्रयास नहीं करना चाहिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथान्ते तदा चित्ता निरालंबन तदा कालस्य वंचनम। यानी कि जो प्राण है वो कहाँ जाएगा, शून्य पदवी। शून्य पदवी यानी कि क्या होता है, देखिए जिसको हम लोग, ये हमारा क्या है, मूलाधार चक्र है। जब हम मूलाधार चक्र में सीधे जाते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे मस्तक में ब्रह्मरंध्र होता है, ठीक है। इस ब्रह्मरंध्र को ही क्या कहा जाता है, शून्य पदवी कहा जाता है। सुषुम्ना मार्ग शून्य पदवी कहा जाता है, ठीक है। तो सुषुम्ना मार्ग, ये जो सुषुम्ना मार्ग है उसमें क्या करने लगता है, प्राण प्रवाह करने लगता है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो प्राण किस में प्रवाह करने लगता है, सुषुम्ना मार्ग में प्रवाह करने लगता है, ठीक है। और सुषुम्ना मार्ग को क्या कहा जाता है, राजपथ। राजपथ यानी कि क्या होता है, राजमार्ग जो होता है, आप लोग ने देखा है नेशनल हाईवे वगैरह, वो कैसा होता है, बताइए, किसी ने भी नहीं देखा है क्या क्या मैम? नेशनल हाईवे? देखे मैम, क्या उसमें क्या कैसा होता स्टेट रहता है, 4 लाइन पे रहते हैं। है ना, मतलब उसमें कोई भी क्या होता है, बाधा नहीं रहती। जैसे कि हम छोटे उसमें जाते हैं हाँ, तो क्या एकदम होता है, क्लीन स्पीड रहता है, ब्रेकर मतलब वगैरह गाड़ियाँ। रहता है, ठीक है। तो वो जो नेशनल हाईवे होता है वो कैसा होता है, पूरा फ्रीली होता है और उसमें बहुत इतना बड़ा होता है कि हम फ्रीली उसमें चल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है तो वो कैसा हो जाता है, राजपथ यानी कि राजमार्ग की तरह हो जाता है। मतलब कि उसमें कोई भी बाधा नहीं होती, कोई भी ग्रंथि नहीं होती जिसकी वजह से हमें क्या हो, प्राण को चलने में रुकावट हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको किससे कंपेयर किया गया है, राजपथ, राजमार्ग से, ठीक है। तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। तब क्या होता है, चित्त निरालंब हो जाता है। निरालंब का मतलब क्या हो जाता है, पूरी तरह से स्थिर, ठीक है। और वैसे योगी को काल का भय नहीं रहता, काल से उसको कोई डर नहीं होता, यानी कि मृत्यु का उसको कोई डर नहीं होता। ये सब कैसे हो रहा है, कुंडलिनी के जागरण से। अब बोलिए, यहाँ पे क्या है, सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द बताए हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, पर्यायवाची, ठीक है। कौन कौन से हैं, सुषुम्ना पहला हो गया, दूसरा क्या है, शून्य पदवी। सुषुम्ना को ही क्या बोला जाता है, शून्य पदवी बोला जाता है। तीसरा क्या बोला जाता है, इसी को ब्रह्मरंध्र बोला जाता है, ठीक है। चौथा क्या बोला जाता है, महापथ। महापथ या फिर राजपथ, जो अभी हमने पढ़ा, महापथ या राजपथ। और क्या है, शमशान बोला जाता है, शाम्भवी बोला जाता है, मध्यमा बोला जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द हैं। कितने हुए, 5, 6, 7, टोटल कितने पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताए हैं, 7 पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सुषुम्ना तो नाम ही है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का। शून्य पदवी क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या है, ये शून्य तक पहुँचाता है। पदवी का मतलब क्या होता है, मार्ग, पथ। और शून्य किसको बोला जाता है, ब्रह्मरंध्र में जो स्थान है, जिसको हम लोग ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, कपाल कुहर बोलते हैं, जहाँ पे शिव का स्थान है, उसको क्या बोला जाता है, शून्य बोला जाता है। तो जो सुषुम्ना मार्ग है वो हमें कहाँ तक पहुँचाता है, शून्य तक पहुँचाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शून्य पदवी बोला जाता है। ब्रह्मरंध्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र तक पहुँचाता है, इसलिए इसको ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। महापथ क्यों बोला जाता है, ईड़ा और पिंगला क्या है, ईड़ा पिंगला और जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो हमारे क्या है, अलग अलग छोटे छोटे पथ हैं, ठीक है। और जो सुषुम्ना है वो क्या है, उसके कंपेयर में बड़ा है, उत्तम है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, महापथ बोला गया है, ठीक है। और क्या है, शमशान। शमशान क्यों बोला गया है, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे जो शून्य है, जो ब्रह्मरंध्र है, उसको किसका स्थान बोला गया है, शिव का स्थान। और शिव कहाँ निवास करते हैं, शमशान में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, शमशान बोला गया है, ठीक है। शाम्भवी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग शिव को शंभु भी बोलते हैं, ठीक है। तो शंभु को जो दिलाने वाला है, जो शिव को दिलाने वाला है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शाम्भवी बोला जाता है, ठीक है। और मध्यमा, मध्यमा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, ईड़ा पिंगला के बीच में है, मध्य मार्ग में है, ईड़ा और पिंगला के मध्य में है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मध्यमा बोला जाता है, ठीक है। ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं सुषुम्ना के, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द दिए हैं। मैं शमशान का एक बार बता दीजिए। शमशान इसलिए क्योंकि
शमशान में कौन रहता है? शमशान में भूत कौन रहते रहता है? शिव रहते हैं, ठीक है। और शिव शिव कहाँ पे रहते हैं? ब्रह्मरंध्र में। तो जब सुषुम्ना मार्ग से जो जाने वाला है, जो शिव तक पहुँचाने वाला है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? शमशान बोला जाता है, मतलब कि उनका स्थान। अब देखते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयति तुम ईश्वरम, यानी कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सर्व प्रयत्नेन, बहुत अच्छी प्रयत्न करते हुए, प्रयत्न पूर्वक हमें क्या करना चाहिए? सोती हुई जो कुंडलिनी है उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रयत्न पूर्वक जो सोती हुई कुंडलिनी है उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म द्वारे मुखे सुप्ता मुद्रा अभ्यासम समाचरित। और इस कुंडलिनी को जगाने के लिए हमें किसका अभ्यास करना है? मुद्रा का अभ्यास, ठीक है। कुंडलिनी का जागरण कैसे होगा? मुद्रा के अभ्यास के द्वारा। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या कहा गया है? मुद्रा के बारे में बताया गया है। 10 मुद्रा यहाँ पे बताई गई है हठ प्रदीपिका में। कौन कौन से हैं? महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश खेचरी, उड्डयनम मूल बंधस्थो जालंधर भिधा, कर्णी विपरीताख्या, वज्रोली शक्ति चालनम। कौन कौन से हैं? महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी, 4 हो गए। उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, कितने हो गए? 7। कर्णी विपरीताख्या, वज्रोली और शक्ति चालन, टोटल कितने हो गए हमारे? 10 मुद्रा का यहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे इनके लाभ। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके कभी कभी मुद्रा की विधि भी पूछ ली जाती है कि मुद्रा की विधि क्या है, उससे भी क्वेश्चन आता है। और मुद्रा के लाभ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अब मुद्रा का यहाँ पे सभी मुद्राओं का, जो 10 मुद्रा हैं उनका एक पूरा बेनिफिट बताया गया कि अगर आप 10 मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होगा। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणम नाशनम। ये जो 10 मुद्रा है वो क्या है? जरा और मरण। जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा, ठीक है। मरण यानी कि मृत्यु। इन दोनों का क्या करने वाला है? ये नाश करने वाला है, ठीक है। आदि नाथोदितम दिव्य अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम। ये जो 10 मुद्रा है वो किसने दिया है? आदिनाथ जी ने दिया है, ठीक है। ये जो 10 मुद्रा का उल्लेख किन्होंने किया है? आदिनाथ जी ने किया है, जो कि क्या है? दिव्य अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम। अष्ट ऐश्वर्य आप लोग को पता है कौन कौन से हैं? अष्ट ऐश्वर्य पढ़ा है आप लोगों ने? सिद्धियां मैम। हाँ, अष्ट सिद्धियाँ जो हैं, अणिमा अरिमा महिमा लगमा वाला। हाँ, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इसित, वसित और क्या होता है? प्राप्ति, प्रकाम्य, ठीक है। ये जो अष्ट, ये क्या है? अष्ट सिद्धि को देने वाला है। और क्या है? वल्लभम सर्व सिद्धि नाम दुर्लभम मारुता अपि। और ये क्या है? वल्लभ है, यानी कि सुख प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है। वल्लभ का मतलब क्या होता है? सुख देने वाला है। और क्या है? दुर्लभम मारुता अपि। और ये दुर्लभ भी है, सभी को प्राप्त नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं को ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये 10 मुद्राओं के लाभ बताए गए हैं कि ये जरा मरण का नाश करता है, आदिनाथ द्वारा दिया हुआ है। और ये क्या है? सुख देने वाला है और सभी को भी, दुर्लभ लोगों को प्राप्त होता है, सभी को प्राप्त नहीं होता। अब क्या बताया गया है? गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्नक मंडलम। जैसे हम रत्न के मंडल को, रत्न की जो पेटी होती है उसे हम क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं, किसी अच्छी जगह में छुपा के रखते हैं। उसी तरह से हमें क्या करना है? इसे गोपनीय रखना चाहिए सभी मुद्राओं को। कश्चैन्नेव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा। जैसे हम कुल की स्त्री जो होती है, कुल की स्त्री जो होती है उसे हम चर्चा का विषय नहीं बनाते। बाहर उनको मतलब जैसे जिनकी नई नई शादी हुई रहती है वो लोग क्या करते हैं? थोड़े दिन तक घर में रहते हैं, बाहर ऐसे घूमने नहीं जाते, है ना। उसी तरह से जो कुल की स्त्री को हम संभाल के रखते हैं, उनको अंदर रखते हैं घर के अंदर, उसी तरह से उनको, हमें जो मुद्रा है उसे भी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए कि कहीं हम बैठ गए और मुद्रा के लाभ के बारे में बता रहे हैं कि मैंने आज ये मुद्रा की और मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ, मुझे ये महसूस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें मुद्रा के जो
सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही हैं, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, उसको दूसरों के सामने उसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, इसे गोपनीय बना के रखना चाहिए। ये सभी मुद्राओं के लिए है, किसी एक मुद्रा के लिए नहीं, सभी मुद्राओं के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से महामुद्रा। पहली मुद्रा आपकी क्या है? महामुद्रा। चलिए, महामुद्रा में क्या करना है? पाद मूलेन वामेन योनि। वामेन यानी कि बाएं पैर, लेफ्ट जो पाद है, लेफ्ट जो पैर है, उसे आपको कहाँ पे रखना है? योनि पे रखना है, ठीक है। योनि स्थान में संपीड्य, संपीड्य यानी कि दबाना है। जो लेफ्ट फुट है उसे हमें कहाँ पे रखना है? योनि स्थान पे रख के उसे दबाना है। और क्या करना है? दक्षिणम प्रसारितम पादम कृत्वा। और दूसरा जो पैर है आपका, दक्षिण पैर, राइट पैर है, उसे क्या करना है? सीधा रखना है सामने की तरफ। जैसे हम पश्चिम उत्तान में रखते हैं सीधा सामने की तरफ, उसी तरह से राइट पैर को हमें क्या करना है? सीधा सामने की तरफ रखना है, ठीक है। कराभ्याम धारिये दृढ़म। और जो आपका सीधा पैर आगे की तरफ फैला हुआ है, राइट पैर, उसे आपको क्या करना है? दोनों हाथों से अच्छी तरह से पकड़ लेना है। अंगूठों के उसको दोनों हाथों से पकड़ लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है? कंठे बंधम समारोप्य धारयेत वायुम ऊर्ध्वता। और क्या करना है? पूरक करके हम आपको क्या करना है? कंठबंध। कंठबंध किसको कहते हैं? जालंधर बंद। जालंधर बंद लगाना है, और वायु को ऊपर की तरफ लाकर, ठीक है। अब क्या है? ऐसा करने से क्या होता है? यथा दंड हता सर्पो दंडाकार प्रजायते ऋजिभूता तथा शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत। जैसे कि आप लोगों ने सांप देखा है, वो इस तरह से रहता है, ठीक है। अगर हम उसको डंडे से मारते हैं तो वो क्या हो जाता है? सीधा होके चलने लगता है। उसी तरह से हमारी जो कुंडलिनी है वो भी क्या होती है? 3.5 फेरा लगाए हुए हमारे मूलाधार चक्र के पास सुषुम्ना के मुख को बंद करके बैठी हुई है। तो जब हम महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? वो जो कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए हुए बैठी है, वो क्या हो जाती है? ऋजु भूत्वा यानी कि सीधी हो जाती है। और वो क्या सहसा सीधी हो जाती है और आगे की तरफ क्या करने लगती है? बढ़ने लगती है, ठीक है। ये क्या है? महामुद्रा का लाभ है। सा तदा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। और इसका क्या लाभ है? जो द्विपुटा यानी कि क्या है? ईड़ा और पिंगला। द्विपुटा किसको बोला गया है? ईड़ा और पिंगला को। जब ईड़ा और पिंगला इससे क्या हो जाता है? अब मरणा अवस्था में आ जाता है, यानी कि उन दोनों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। और किसकी क्रियाशीलता शुरू हो जाती है? सुषुम्ना की। ये चीज़ समझ में आया आप लोग को? जब आप महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ईड़ा और पिंगला की जो क्रियाशीलता है, यानी कि जो ईड़ा और पिंगला चल रहा था, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, मरणावस्था में पहुंच जाता है। और किसकी क्रियाशीलता प्रारंभ हो जाती है? सुषुम्ना की क्रियाशीलता प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? तथा सैने सैने रेव रेचयेत तु वेगतः न तु वेगता इयम खलु महामुद्रा महासिद्ध प्रतिसर्दिता, ठीक है। इसके बाद जब ये सब कैसे कर रहे थे आप? जब आप कुंभक किए थे तब क्या कर रहे थे? कुंभक किए थे तो हमारी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो रही थी, ठीक है। और उसमें सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो रहा था। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या करना है? रेचक करना है। ना तू वेगता, वेग पूर्वक रेचक नहीं करना है, धीरे धीरे सैने शैने आपको क्या करना है? रेचक करना है, ठीक है। इयम खलु महामुद्रा महासिद्ध है प्रसर्दिता। जो महासिद्ध लोग हैं वो लोग इसे क्या कहते हैं? इस मुद्रा को महामुद्रा के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। और इसके जी लाभ मैम, क्या क्लियर क्या है। है? हाँ जी, और कोई कुछ बोल रहे थे? चलिए, और इसके लाभ क्या है? महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादया। और इससे क्या होता है? महाक्लेश आदि दोष, जो हमारे अंदर महाक्लेश, कौन कौन से क्लेश होते हैं हमारे शरीर में? पतंजलि में आप लोगों ने क्लेश के बारे में पढ़ा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है। तो ये जो महाक्लेश हैं उनका क्या होता है? नाश होता है।
और क्या होता है, क्षीयन्ते मरणादया, मरण मृत्यु का भय जो होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, इससे दूर हो जाता है। महामुद्रा च तन्नेव वदंती विबुद्धतमा, विद्वान लोग इसे क्या कहते हैं, विबुद्ध विबुद्धतमा, यानी कि क्या होता है, विद्वान लोग इसे क्या कहते हैं, महामुद्रा के नाम से जानते हैं। नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें ये बोला गया है, चंद्रांगे तु समभ्यसा सूर्यांगे पुनरा अभ्यसेत। अभी हमने क्या किया, लेफ्ट पैर को बेंड करके हम क्या रखे थे, योनि स्थान पे रखे थे, ठीक है। तो अब ये कौन सा साइड हुआ, चंद्रांग, यानी कि लेफ्ट साइड से आपने क्या किया, इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया। उसके बाद क्या करेंगे, सूर्यांग से, यानी कि अब किसको बेंड करेंगे, राइट पैर को बेंड करके हम योनि स्थान पे रखेंगे और दूसरे वाले पैर यानी कि लेफ्ट पैर को सीधा रखेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों साइड से आपको क्या करना है, इक्वल टाइम इसको करना है। यावत तुल्य भवे संख्या ततो मुद्रा विसर्जते, यानी कि दोनों साइड से जब सेम बार समान बार हो जाए, जैसे आपने 2-2 बार किया तो दोनों साइड से 2-2 बार करेंगे, ठीक है। 3-3 बार किया तो दोनों साइड से 3-3 बार। समान संख्या में अभ्यास करने के बाद क्या करना है, विसर्जन करना है, यानी कि छोड़ना है, ठीक है। एक साइड से ही अभ्यास नहीं करना है, दोनों साइड से इसका अभ्यास करना है, यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। और इसका लाभ क्या है, ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वो अपि निरशा, यानी कि क्या हो जाता है, जब इसका अभ्यास आप करते हैं महामुद्रा का, तो कोई भी पथ्य या अपथ्य चीज़ नहीं रहती। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, पथ्य आहार पढ़ा था, अपथ्य आहार पढ़ा था, योगियों को क्या कौन से आहार खाने चाहिए, कौन से आहार नहीं खाने चाहिए, वर्जित हैं, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन जब आप महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ पथ्य या अपथ्य नहीं रहती है, मतलब सभी कैसी हो जाती है, रस निरस हो जाती है। यानी कि किस पथ्य और अपथ्य का क्या मतलब है, रस से मतलब है कौन सा रस आपको इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कौन कौन से रस वर्जित थे, कौन कौन से रस जो हैं आपके अपथ्य आहार में आ रहे थे। 4 प्रकार के वर्जित थे, 2 प्रकार के ले सकते थे। हाँ, कौन कौन से थे, 4 प्रकार के बताइए। मैम, कषाय, अम्ल, खट्टा। कषाय का तो यहाँ पे कषाय का वर्णन नहीं था। हाँ मैं नमकीन था और खट्टा। तीखा, तीक्ष्ण, तीखा, मैं तीखा। हाँ, और तीखा, नमकीन, खट्टा, कटु, अम्ल, मीठ, लवण कटु, अम्ल, और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। हाँ, ठीक है। ये 4 रस आपको क्या थे, वर्जित थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी पथ्य या अपथ्य वस्तु आपके लिए क्या है, कोई भी वस्तु, कोई भी खाद्य पदार्थ आपके लिए पथ्य या अपथ्य नहीं रह जाता। सभी वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, निरस हो जाती है। अगर उसमें रस ही नहीं रहेगा किसी वस्तु में तो आप उसको खाएं या ना खाएं, क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम इव जीर्यते, जब आपने बहुत विष को घोर विष को भी अगर आपने पी लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो वो भी कैसा हो जाता है, पीयूष। पीयूष का मतलब क्या होता है, अमृत, ठीक है। वो भी आपकी कैसा हो जाता है, अमृत समान हो जाता है। जब आप महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो अगर आपने घोर विष भी ग्रहण कर लिया है तो वो भी कैसा हो जाएगा, पीयूष के समान, अमृत के समान हो जाएगा। इतना आपका जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाता है कि आपके जो घोर विष है या किसी भी चीज़ को पचाने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। और इससे क्या होता है, क्षय, कष्ट, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पुरोगमा, ठीक है। क्षय का मतलब क्या होता है, तपेदिक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी को नाक से क्या आने लगता है, गर्मी की वजह से खून आने लगता है। जब वो लोग ऐसे अवस्था में आ जाते हैं कि कभी कभी उनके नाक से क्या खून बहने लगता है, देखा आप लोगों ने। जी मैम, गर्मी के कारण होता है। तो उसको क्या बोला जाता है, क्षय रोग बोला यस जाता है, मैम। ठीक है। फिर क्या होता है, कुष्ठ। कुष्ठ यानी कि जो आपका स्किन डिजीज़ होता है जिसमें सेंसेशन वगैरह महसूस नहीं होता,
गुदावर्त यानी कि गुदावर्त का मतलब क्या होता है, आपके एनस वाले पार्ट में जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो एनस वाले पार्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो। गुल में यानी कि पेट में जो वायु गोला बन जाता है। और क्या है, अजीर्ण रोग, अजीर्ण यानी कि अपच की जिनको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, तो ये सब ये जो रोग हैं वो सब क्या हो जाता है आपका, ठीक हो जाता है। तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तु सब महामुद्रा तु यो अभ्यसेत, ये सारे जो रोग हैं वो क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं महामुद्रा के अभ्यास करने पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा, महामुद्रा से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। बेनिफिट आप लोग ना ऐसे लिख के रखिएगा वहाँ पे ही सारी चीज़ें, और बार बार उसको रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सब एक जैसा लगता है और सब मिसमैच हो जाता है। तो अभी से ही डिफ्रेंशिएट करके कि किस में क्या है किस में क्या नहीं है, वो सब चीज़ अभी से आप लोग याद करते रहिए। अब क्या है, कथितेया महामुद्रा महासिद्धिकारी नृणाम गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस्य कश्चिता, जो ये जो महामुद्रा है वो महासिद्धिकारी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें सिद्धि प्रदान करने वाली है, ठीक है, सिद्धि प्रदान करने वाली है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे बहुत गोपनीय रखना चाहिए। यस्य कश यानी कि किसी को भी, जिस किसी को भी हमें मिल गया उसे इसका लाभ नहीं बताना चाहिए। लाभ का मतलब क्या है कि आप महामुद्रा को बता सकते हैं कि महामुद्रा की प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या लाभ है, लेकिन गोपनीय का मतलब क्या होता है कि आपको जो अनुभव हो रहा है, अगर आप महामुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको क्या अनुभव हो रहा है, आपके शरीर में कुछ ऐसी सिद्धियां उत्पन्न हो रही, तो उसे आपको दूसरों को नहीं बताना है कि हम जाके मतलब दूसरों को बताने लगे कि आज मैं 10 दिनों से महामुद्रा का अभ्यास कर रहा था, उसमें क्या हुआ कि मुझे मतलब कुछ भी आपको अनुभूति हो तो ऐसा अनुभूति होने लगा, तो ये चीज़ आपको नहीं बताना है, गोपनीय रखना है वो चीज़। क्योंकि शुरू में ही हमने पढ़ा था कि हठ योग के अभ्यास को जब हम गोपनीय रखते हैं तभी उसकी सिद्धियां क्या होती हैं, फलित होती हैं, अदरवाइज़ वो क्या हो जाता है, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा हो गया महामुद्रा। महामुद्रा में क्या क्या है, उनके लाभ वगैरह आप एक जगह अच्छे से लिखिएगा, और कुछ कुछ जैसे आपको इम्पोर्टेंट लगता है जो संस्कृत के वर्ड, वो भी आप लोग संस्कृत के वर्ड भी लिखिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा संस्कृत के वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका महाबंध। पहले हमने पढ़ा महामुद्रा, दूसरा मैम तो ये वाला श्लोक, ये इसमें से श्लोक कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट मतलब संस्कृत में याद करने वाला? नहीं, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं देखिए, लेकिन जैसे कि ये वाला है मैंने बताया, ठीक है, और उनके लाभ के कुछ कुछ वर्ड होते हैं ना, मतलब जो संस्कृत में रहते हैं, जैसे पथ्यम अपथ्य है, घोर पीयूषम, ये सब कुछ कुछ वर्ड जो हाँ हैं आप लोग संस्कृत में ही याद करने की कोशिश हाँ करिएगा। हाँ हाँ मतलब भी पता हो, बट एग्जैक्ट बुक में क्या वर्ड यूज़ हुआ है वो भी आप लोग को पता हो। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका महाबंध। महाबंध में क्या होता है देखते हैं, पार्षणी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित, ठीक है, वाम पाद यानी कि बाएं पैर को हमें क्या करना है, योनि स्थान में नियोजित करना है, रखना है। उसके बाद क्या है, वामो ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा, और वाम ऊपरी यानी कि बाएं पैर के ऊपर हमें क्या करना है, दायां पैर रखना है। ये ऐसा कौन सा आसन होता है, इस तरह से हम कौन सा आसन करते हैं, पद्मासन। पद्मासन मैम। नहीं, पद्मासन में तो हम पैरों को जंघा के ऊपर रखते हैं, थाइज में रखते हैं। इसमें बोला है योनि स्थान यस में मैम। एक पैर रखना है, उसके ऊपर दूसरा स्वस्तिक आसन मैम शायद। स्वस्तिक आसन, क्या बोल रहे हैं आप लोग, सिद्धासन, सिद्धासन। सिद्धासन, ठीक है, ऐसा ये कौन सा आसन है, सिद्धासन है। पढ़ रहे हैं आप लोग या नहीं, आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो रहा है सब। सिद्धासन लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है, पूरिता ततो वायुम हृदय चिबुकम दृढ़म। अब क्या करना है, पूरित करना है वायु को, यानी कि पूरक करना है। उसके बाद क्या करना है, कुंभक करना है। कुंभक करते समय हमें क्या करना है, जालंधर बंद लगाना है। हृदय में चिबुक को लगाना है। चिबुक मतलब क्या होता है, चिन्ह।
चिन्ह यानी कि ठुड्डी। ठुड्डी को हमें क्या करना है, हृदय प्रदेश में लगा के जालंधर बंद लगाना है। अब क्या करना है, निष्पीड्य योनिम आकुंच्य मनो मध्य नियोजित। मन को हमें क्या करना है, सुषुम्ना में लगा करके, मध्य मतलब क्या होता है, सुषुम्ना। मन को सुषुम्ना में लगा करके हमें क्या करना है, वायु योनि का आकुंचन करना है। ठीक है, और योनि का आकुंचन करना है, मन को कहाँ लगाना है, सुषुम्ना में लगाना है। अब यहाँ पे कौन कौन सा बंद लगा, एक तो हमारा कौन सा बंद लगा, जालंधर बंद। दूसरा कौन सा बंद लगा, मूल बंद। ठीक है, दो बंद ही लगे। महाबंद में हम लोग अभी जब नॉर्मली हम लोग प्रयास करते हैं, अभी महाबंद किसको कहा जाता है, डे टू डे लाइफ में महाबंद किसे कहा जाता है, तीनों बंद जब साथ में लग जाते हैं उसे महाबंद। हाँ, लेकिन हठ प्रदीपिका के अनुसार महाबंद क्या क्या है, सिर्फ जालंधर बंद और मूल बंद की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि, ठीक है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाबंद में कौन कौन से बंद लगाने की बात की गई है, तो जालंधर बंद और मूल बंद लगाने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे उद्यान बंद की चर्चा नहीं मिलती है महाबंद में। मैम इसमें बैठना कैसे है? सिद्धासन में। अब उसके बाद क्या है, धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेद अनिलम सैने। अब हमें क्या करना है, जो हमने कुंभक लगाया था उसे यथाशक्ति, जब तक आपकी मतलब करने की शक्ति हो, जब तक आप कुंभक लगा सकें तब तक उसे क्या करना है, कुंभक लगा के रखना है। फिर धीरे धीरे हमें क्या कर देना है, वायु को रेचन कर देना है। ठीक है, सव्यांगे तु समभ्यसत दक्षांगे पुनरभ्यसेत। अभी हमने क्या किया था, लेफ्ट पैर, लेफ्ट वाली एड़ी को नीचे रखा था, राइट को ऊपर रखा था। अब क्या करना है, राइट को नीचे रखना है, लेफ्ट को ऊपर रखना है। ठीक है, जिस तरह से दोनों साइड से इसका आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। सव्यांगे यानी कि लेफ्ट साइड से हमने अभ्यास किया, उसी उतने ही बार हमें दक्षांगे यानी कि राइट साइड से उतने बार ही हमें अभ्यास करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मत, अभी कोई और ऋषि हैं, दूसरे महर्षि हैं, उनका एक दूसरा मत है, मत मत्र तु केसाचित कंठबद्ध विवर्जते। कंठबंध नहीं लगाने की बात की गई। कंठबंध यानी कि जालंधर बंद। जालंधर बंद यहाँ पे क्या है, वर्जित है, यानी कि जालंधर बंद ना लगा करके हमें कौन सा बंद लगाना है, राजदंतस्य जिह्वा बंद स्ततो भवेदिति। मतलब कि जालंधर बंद के स्थान पर हमें क्या लगाना है, राजदंत जीवा बंद। जीवा बंद किसको कहा जाता है, जब आप जीभ को अपर पैलेट में लगाते हैं। ठीक है, दांत के पास जब अपर पैलेट में लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा बंद कहते हैं। ये आपका दांत होता है, ये अपर पैलेट, तो जब आप जीभ को यहाँ दांत के पास अपर पैलेट में लगा के रखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जीवा बंद कहा जाता है। तो जालंधर बंद ना लगा करके जीवा बंद लगाने की बात की गई है। ठीक है, ये दूसरे मत में है। अब इससे क्या होता है, अयम तो सर्वनाड़ी ना ऊर्ध्वगति निरोधका। इस अभ्यास से, महाबंध के अभ्यास से क्या होता है, सभी नाड़ियों में ऊर्ध्वगति क्या हो जाती है, रोध हो जाता है, बंद हो जाता है। सभी नाड़ी यानी कि जो 72,000 नाड़ी हमारे अंदर है, उन सभी नाड़ियों में प्राण की जो ऊर्ध्व गति है, ऊपर की तरफ जो गति है, वो बंद हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, केवल सुषुम्ना में क्या होता है, सुषुम्ना में प्राण की ऊर्ध्व गति होती है, बाकी सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और केवल सुषुम्ना में प्राण की ऊर्ध्व गति होती है। ठीक है, अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायका। और ये जो महाबंध है वो क्या है, महासिद्धि को देने वाला है, मतलब कि महासिद्धि यानी कि बड़ी सिद्धि प्रदान करने वाला है, महान सिद्धि प्रदान करने वाला है। ये वाला इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि महाबंध के अभ्यास से किस क्या बोलते हैं, सभी नाड़ियों की जो गति, प्राण की गति है, वो ऊर्ध्व हो जाती है या निम्न अधो। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राणों की गति हमेशा हम क्या करना चाहते हैं, ऊर्ध्व करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है,
प्राणों की गति क्या हो जाती है, निरोध हो जाती है, बंद हो जाती है सभी नाड़ियों में। केवल सुषुम्ना में प्राण की गति क्या होती है, ऊर्ध्व की तरफ होती है। ठीक है, और क्या है, मैम मतलब निरोध मतलब बंद हो जाती है। निरोध मतलब बंद, यानी कि प्राणों की जो गति है बाकी जो 72,000 नाड़ी है उसमें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, केवल सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है। ठीक है, काल पास महाबंध विमोचन विचक्षणा। काल पास, काल पास आप लोगों ने रामायण देखा है, रामायण में उसमें आता है जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको क्या लगता है, काल पास का बाण उनको लगाते हैं ना, जिसकी वजह से उनकी लगभग मृत्यु होने वाली रहती है, फिर उनको संजीवनी बूटी दिया जाता है। याद है आप लोग को? हाँ मैम, हाँ। तो लक्ष्मण जी को जब उस तरह के जो बंधन हैं उनका भी क्या हो जाता है, विमोचन हो जाता है। जब आप बंध का अभ्यास करते हैं तो काल पास जैसे बंधन होते हैं उनका भी क्या हो जाता है, विमोचन हो जाता है, मतलब कि छूट जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्राप्ये मना। त्रिवेणी संगम यानी कि कौन कौन सा संगम है हमारा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, यानी कि मिल जाता है और केदार पहुंच जाते हैं। केदार क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा, केदार यानी कि शिव का स्थान। शिव का स्थान जो केदारनाथ है वो कहाँ है, शिव का स्थान है। शिव के लिए मतलब केदारनाथ है, वहाँ पे क्या है, एक शिव का स्थान बोला जाता है उनको, है ना। तो शिव का स्थान कहाँ पे है हमारा, ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र यानी कि कपाल कुहर में। तो जो हमारा प्राण है त्रिवेणी संगम हो जाता है, यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम हो जाता है, और हम कहाँ पहुँच जाते हैं, शिव स्थान में, यानी कि केदार में पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोड वर्ड में बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है इसको। ये वाला समझ में आया आप लोग को, महाबंध। महाबंध समझ में आ गया? जी मैम। ठीक है, उसके बाद है महावेद। महावेद मुद्रा, ये जो तीनों मुद्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। देखिए जैसे कि बोला गया है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना। यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो रूप लावण्य से संपन्न जो स्त्री है, मतलब कि सौंदर्य से जो संपन्न स्त्री है, वो पुरुष के बिना क्या है, अधूरी है, ऐसा इसमें बोला गया है। इसको आप लोग अलग वे में मत लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। उसी तरह से जो हमने 2 मुद्रा पढ़े पहले, कौन कौन से, महामुद्रा और महाबंध। ठीक है, ये दोनों जो मुद्रा है वो महावेद के बिना क्या है, वर्जित है। वर्जित है यानी कि अधूरी है एक तरह से। जब हम सिर्फ महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास करते हैं, महावेद का अभ्यास नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मतलब कि एक तरह से अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो इन तीनों का अभ्यास हमें करना चाहिए, महामुद्रा, महाबंध और महावेद का अभ्यास, या निष्फल हो जाता है, मतलब कि वो फल रहित हो जाते हैं ये दोनों मुद्रा। जब हम इन दोनों मुद्रा के साथ महावेद का अभ्यास नहीं करते तो ये कैसा हो जाता है, निष्फल हो जाता है, मतलब कि फल रहित हो जाता है। इसलिए तीनों का अभ्यास हमें साथ में करना है। अब कैसे करना है, महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरक एकधि। पहले हमने जो महाबंध किया है उसी स्थिति में हमें क्या करना है, बैठे रहना है। महाबंध की स्थिति में क्या है, सिद्धासन लगा करके बैठना है, जालंधर बंध और मूल बंध, ये तीनों लगा करके हमें बैठना है। ठीक है, अब क्या करना है, वायु नाम गतिम आकृष्य निभृत्य कंठ मुद्रया, यानी कि कंठ मुद्रा जालंधर बंध के द्वारा हमें क्या करना है, वायु के गति को अंदर ही क्या कर लेना है, रोक लेना है। निभृत यानी कि क्या करना है, रोक लेना है। ठीक है, महाबंध की स्थिति में बैठ करके जालंधर बंध लगाते हुए जो वायु की गति है उसे क्या करना है, रोक लेना है, यानी कि कुंभक कर लेना है। अब क्या बोला है, समहस्त
युगो भूमि। अब दोनों हाथ को, दोनों हथेली जो है उसे कहाँ पे रखना है? भूमि में रखना है। जैसे हम, आप लोगों ने वो देखा है, उत्थित पद्मासन करते हैं आप लोग। उत्थित पद्मासन में क्या करते हैं? आसन उत्थित, लगा के दोनों अंदर से निकाल के और लिफ्ट करना रहता है ऊपर की तरफ। हाँ ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह से हाथों को साइड में रखते हैं उसी तरह से आपको क्या करना है, हाथों को साइड में रखना है। उसके बाद क्या है, इस फिचाओ संपाड्ये छैने। इस फिचाओ यानी कि संपादन, यानी कि क्या होता है, जो आपका नितंब यानी कि बटक्स वाला जो पार्ट होता है उसे आपको क्या करना है, इस फिचाओ यानी कि जैसे कि हम उठा के पटकते हैं ना, उसी तरह से हल्का सा आपको क्या करना है, आपके नितंब को उठाना है और धीरे से नीचे पटकना है। ठीक है। पुट द्वय मति क्रिया, मतलब कि उसको क्या करना है, धीरे मैम से। इसमें आसन, मतलब आसन, पूरा आसन आपका आसन कैसे लगेगा इसमें? आसन आपका सिद्धासन की स्थिति में आप रहेंगे, और आगे वाला जो पैर वाला पार्ट है उसे आपको नहीं उठाना है, सिर्फ नितंब वाले पार्ट को उठा के क्या करना है, धीरे से नीचे ज़मीन पे पटकना है। ठीक है। इस तरह से बार बार आपको करना है। तो इससे क्या होता है, वायु स्फुरति मध्यगा। वायु जो है आपका कहाँ पे प्रवेश करता है? मध्यगा। मध्यगा यानी कि सुषुम्ना में। इसमें आपको आसन कैसा लगाना है, सिद्धासन में ही बैठना है। सिद्धासन में बैठ के वायु को कुंभक करना है कंठ मुद्रा द्वारा नीचे की तरफ। अपने वायु को पेट में भर के रखना है, और फिर क्या करना है, हाथों को साइड में रख के, दोनों साइड रख के नितंब को उठा के नीचे ज़मीन में पटकना है। बार बार नितंब को उठा के नीचे ज़मीन में पटकना है। इससे क्या होता है, वायु जो है वो सुषुम्ना में प्रवेश करता है, स्फुरित होने लगता है, यानी कि प्रवेश करता है। मैम इसमें बंद एक लगेगा ना? हाँ, यहाँ पे कंठ मुद्रा की ही बात की गई है, जालंधर बंद की। बस कुंभक लगा। जालंधर बंद लगा के कुंभक लगाना। अब क्या होता है इससे, सोम सूर्य अग्नि संबंधो जायते चामृता व्यय। यानी कि क्या हो जाता है, सोम सूर्य और अग्नि। सोम का मतलब क्या होता है, ईड़ा। सूर्य का मतलब होता है पिंगला। अग्नि का मतलब होता है सुषुम्ना। ठीक है। सोम सूर्य और अग्नि, ये तीनों का संबंध हो जाता है, मतलब तीनों का क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक साथ चलने लगते हैं, तीनों मिल जाते हैं आपस में। और क्या हो जाता है, जायते अमृतम वै। और क्या होता है, अमृतम यानी कि अमृत तत्व की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जब सोम सूर्य और अग्नि, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत्। और हमें वायु को कब विरेचन करना है, कब रेचन करना है, जब आपकी मृतावस्था आ जाए, मतलब कि ऐसी स्थिति आ जाए कि अब इसके बाद जब हमने श्वास रेचक नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, मृत्यु की स्थिति आ जाएगी। तब आपको क्या करना है, श्वास को रेचक करना है। मतलब कुंभक इतने समय तक लगाना है कि मृत अवस्था आ जाए, मतलब मृत अवस्था आने तक आपको क्या करना है, कुंभक रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेचक करना है। चलिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। महावेदो अयम अभ्यास महासिद्धि प्रदायक। जो महावेद है वो क्या है, महासिद्धि प्रदायक है, मतलब बहुत महान सिद्धि को देने वाला है। ये क्या है, वलित पलित विपग्न। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वलित पलित का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि असमय बूढ़ापन आता है, यानी कि जैसे बाल पकना असमय, और झुर्रियाँ आना, जो रिंकल्स वगैरह आते हैं, ये क्या है, असमय जो ये चीज़ें आती हैं, मतलब कि पहले ही, समय से पहले ही जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उन सबको ये क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। शरीर में जो कंपन होने लगता है, मतलब कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनके में होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो उनके शरीर में कंपन होने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब कि असमय ही हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे में रिंकल्स आने लगते हैं, तो ये सब चीज़ को ये क्या करता है, महावेद जो है वो दूर करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार वलित पलित जो है, वलित पलित आपको याद रखना है, वलित पलित का नाश कौन से मुद्रा से होता है, तो ये कौन सा है, महामुद्रा। ठीक है, हठ प्रदीपिका के अनुसार। बाकी हम और आगे टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसलिए इसका अभ्यास हमें क्या करना चाहिए,
करते रहना चाहिए। और क्या बोला है, एतत्तयम महामुद्रा महागुह्या जरा मृत्यु विनाशनम। अब यहाँ से तीनों जो बंध हैं उनके बारे में कहा गया है। तीनों जो मुद्रा है, महामुद्रा, महावेद और महाबंध, इन तीनों के बारे में एतद त्रयम महागुह्या, यानी कि ये तीनों क्या है, बहुत ही गोपनीय हैं। और इससे क्या होता है, जरा मृत्यु विनाशनम, इन तीनों से क्या होता है, जरा मृत्यु का नाश होता है, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है। वहनी वृद्धि करम चैव, वहनी वृद्धि यानी कि अग्नि को क्या करता है, ये प्रदीप्त करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है। यड़िमा आदि गुण प्रदम, यड़िमा यानी कि अड़िमा आदि जो अष्ट गुण है। मैम कंप का मतलब क्या होता है? कंप किसका किसका बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। कंप का मतलब क्या होता है? कंपन, कंप को दूर करते हैं मतलब? शरीर कांपने लगता है ना, जैसे कि कोई नर्वस डिजीज होता है आप लोग को तो शरीर कांपने लगता है, ट्रिमलिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कंपन, वाइब्रेशन, अगर आपको इतने में समझ में आ गया होगा शायद, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होना। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, जैसे कि शरीर हिलने लगता है ना किसी किसी का, अगर आप लोगों ने देखा होगा, सर हिलते रहता है हमेशा, सर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं और हाथ वगैरह हिलते रहता है। समझ में आया है क्या? जैसे मैम एजेड लोगों की गर्दन हिलने हाँ, लग एजेड जाती लोगों है। के जो होते हैं उनके गर्दन वगैरह हिलते हैं, कभी कभी हाथ वगैरह हिलते रहते हैं, तो उसको कंपन बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, जरा मृत्यु का नाश करने वाला है, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला है, अड़िमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं उनको देने वाला है। ठीक है, लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। अब इसको कितनी बार करना है, कैसे करना है, 8 बार करना है एक दिन में। ठीक है, 8 बार इसको करना है, यामे यामे दिने दिने। यामे का मतलब क्या होता है, 3 घंटे। एक याम मतलब एक याम मतलब क्या होता है, 3 आवर। ठीक है, 3 घंटे को हम लोग क्या कहते हैं, एक याम कहते हैं। तो यामे यामे दिने दिने मतलब 3-3 घंटे के बाद, एक दिन में 3-3 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। ठीक है, पुण्यम संहार संधाई पापौ पापौर भिदुर सदा। और इससे क्या होता है, पुण्य का संभार होता है, यानी कि पुण्य अर्जित होता है, और पाप क्या होते हैं, नाश होते हैं। जब हम इन तीनों मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो पुण्य संचित होता है और पापों का नाश होता है। सम्यक शिक्षा वतामेव स्वल्पम प्रथम साधनम, जो इसको अच्छी तरह से जानते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, शुरू में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। स्वल्प यानी कि कम अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद इसका अभ्यास क्या करते जाना चाहिए, बढ़ाते जाने चाहिए। एक ही बार में बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इसके अभ्यास को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? टाइम भी हो गया आप लोग का। आज जो हमने पढ़ा महामुद्रा, महावेद और क्या पढ़ा, महाबंध, ये तीनों समझ में आ गया आप लोग को? मैम ये जीवाबंद सिर्फ इसी बुक में कि और कहीं भी है ऐसा? क्या चीज़ बोल रहे हैं, सिर्फ इसी नहीं, हट प्रदीपिका के अगर आपको इंग्लिश वाली बुक पढ़नी है तो इंग्लिश भी है। ये तो कैवल्य धाम के है, चौखंबा प्रकाशन के अलग से मिलेगी। ठीक है, वैसे लगभग सेम है, कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ जी। नो मैम, माय क्वेश्चन इज जीवाबंद आपने महामुद्रा में, सॉरी महाबंद में बताया ना, जीवाबंद जो अलग से बताया गया है वो मतलब वो किसके अकॉर्डिंग, इसी बुक के अकॉर्डिंग है कि कहीं और से वो फॉर्मूला लिया हमने? नहीं नहीं, जैसे कि ना अलग अलग ऋषि होते हैं, ठीक है, अलग अलग महर्षि होते हैं, तो किन्हीं किन्हीं का अपने अनुभव के अनुसार चेंज रहते हैं। तो यहाँ पे खाली इतना लिखा बुक है, इसी टेक्स्ट का है ना? हाँ इसी बुक में है, मत भेद बस बोला है कि दूसरे आचार्यों ने कहा है कि क्या बोलते हैं,
जीवा बंद लगाना चाहिए। बेसिकली ये जो हट प्रदीपिका है जो स्वात्माराम जी के द्वारा लिखा हुआ है वो उनके किनके रेफरेंस में लिखा है, गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्र नाथ जी, ठीक है। लेकिन उनके अलावा भी कोई कोई ओके और ऋषि होंगे, हट योगी रहे होंगे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट मानते रहे होंगे, तो उनको भी यहाँ पे उन्होंने संकलन कर दिया है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए। मैम आपने स्टार्टिंग में तो शुरू के 5-7 मिनट में क्या बताया आपने, तो कौन सा बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे क्या? स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर हम लोगों ने, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैम यहीं से करा था स्टार्ट, हाँ, महामुद्रा से स्टार्ट कर मतलब? नहीं, महामुद्रा से पहले थोड़ी सी 2-3 श्लोक हैं उसमें, शायद 5-6 वो हमने पढ़ा था। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं सुबह तक वो कर देती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बट इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आज की जी क्लास मैम, यहीं देख खत्म लें। करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठें, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग।